देखने में ये एक छोटी सी घटना लगती है, लेकिन अगर इसे अलग अलग डायमेंशंस में गौर किया जाए तो ये एक बड़ी घटना है। देयर इज़ एन अमेरिकन फाइटर जेट F-35B। ये इसे दुनिया का सबसे पावरफुल 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है। अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ का दावा है कि इससे ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट किसी के पास नहीं है, किसी देश के पास नहीं है, और ना ही इसकी टेक्नोलॉजी किसी के पास है। अमेरिका भारत को भी ये फाइटर जेट बेचना चाहता है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता। तो फिलहाल भारत अभी इसको लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके 2-3 रीज़न हैं, क्योंकि एक तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, दूसरा समय पड़ने पर हो सकता है अमेरिका स्पेयर पार्ट्स पर भी रोक लगा दे, जैसे 1971 के युद्ध में किया था। और फिलहाल इसकी कीमत भी ज़्यादा है, तो अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है। आगे वो लेगा या नहीं लेगा वो तो वक्त बताएगा। रशिया का Su-57 जो माना जा रहा है कि F-35B से कई मामलों में बेहतर है। रशिया इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में भी इंटरेस्टेड है, और रशिया ने ये भी बोला है कि वो इंडिया के साथ मिलकर Su-57 का निर्माण करेगा इंडिया में ही। लेकिन हम बात कर रहे हैं F-35B की, जो फिलहाल अभी केरला के त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट में 14 जून से खड़ा है। प्लेन ने त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट से 14 जून को लैंडिंग की परमिशन ली थी, और ये तभी से वहीं ग्राउंडेड है। 2 टेक्नीशियन टीम्स सिंगापुर से और ब्रिटेन से आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसको ठीक नहीं कर पाई हैं। पहले तो कहा गया कि यहाँ इसमें फ्यूल की कमी है, फ्यूल भरा दिया गया, तब भी नहीं उड़ पाया ये प्लेन। फिर इसमें बोला गया हाइड्रोलिक प्रॉब्लम्स हैं, तो सिंगापुर से ब्रिटेन से 2 टीमें आई 30-30 मेंबर्स की, उसमें लगी नहीं टेक्नीशियंस टीम आई, लेकिन उसको अभी तक वो उड़ा नहीं पाई। ये प्लेन वहीं पर तब से धूप में, बारिश में, केरला में बारिश भी होती है, धूप भी तेज होती है, वहीं खुले में खड़ा हुआ है। और मजे की बात यह है कि पायलट वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है। पायलट और ब्रिटिश रॉयल फोर्सेस उसे हैंगर में ले जाने की परमिशन नहीं दे रहे। अब चर्चा में ये आ रहा है कि उन्हें डर है कि हैंगर में जाने से, इस प्लेन के हैंगर में जाने से इंडियन एक्सपर्ट्स उसके सॉफ्टवेयर को कॉपी ना कर लें। एयर इंडिया ने ऑफर भी दिया कि हम इसको हैंगर में ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके टेक्नीशियंस उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं और उड़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन असल बात यहाँ पर यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने उसे डिटेक्ट कर लिया और उसे आइडेंटिफाई कर लिया। अमेरिका का जो दावा था कि इनका ये जो 5th जनरेशन सबसे पावरफुल फाइटर जेट है, जिसे दुनिया का कोई भी रडार इसे कैच नहीं कर सकता, इंडियन एयरफोर्स ने उसको कुछ मिनटों में ही कैच कर लिया। ये बात चर्चा में है कि इंडिया के रडार सिस्टम, हमारे रडार सिस्टम ने इस प्लेन को लॉक कर दिया है। इसी वजह से ना तो ये स्टार्ट हो रहा है और ना उड़ पा रहा है, और ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इसको अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अमेरिका ने दावे किए थे फाइटर जेट को लेकर, पावरफुल स्टील्थ को लेकर, ये सारे झूठे निकले, कुछ भी साबित नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने तो अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाई दी हैं।